हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, नेट, पीएचडी, कॉमर्स से रिलेटेड और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कॉमर्स में स्टार्ट करी हूँ अकाउंटेंसी की क्लास। ये क्लास बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट की हूँ। 11th क्लास की क्लास से मैंने स्टार्ट करा है। 11th अकाउंटेंसी का बुक होता है। सब कुछ मैं बिल्कुल ही बेसिक से बता रही हूँ, इसलिए ये 11th के स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी क्लास है। और अगर कोई नॉन कॉमर्स से है, यानी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, बट उन्हें कॉमर्स पढ़ना है, ये जानना है अकाउंटेंसी क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं, या फिर उनके किसी और कंपटीशन एग्जाम के लिए कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स में मैंने स्टार्ट की है अकाउंटेंसी की क्लास। इस क्लास में हमने पढ़ लिया है हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र का इतिहास क्या है, व्हाट इज अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र क्या है, रिलेशन बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन में संबंध क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है, व्हाट इज बुक कीपिंग, पुस्तपालन क्या है। और आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन की प्रक्रिया क्या है। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुस्तपालन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यावसायिक लेन देन की पहचान करना। तो हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनका लेखा करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो जो ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस के हैं भी या नहीं, क्योंकि हम बिजनेस में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का ही एंट्री करते हैं, अदर एंट्री हम नहीं करेंगे उसमें। मान लो कि मैंने खुद का एक बिजनेस करा है, मेरा बिजनेस है खुद का, मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदी हूँ, ठीक है, कोई फर्नीचर खरीदी या फिर प्लांट मशीनरी खरीदी, तो वो मैंने अपने बिजनेस के लिए लेकर आया, अपने शॉप में लेकर आया, ठीक है। तो उसकी एंट्री तो मैं अपने बुक में करूंगी क्योंकि वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन मैं क्या करी कि कुछ फर्नीचर्स अपने घर के लिए भी खरीद ली और उस फर्नीचर को अपने घर लेकर चली गई, तो क्या मैं उसकी एंट्री करूंगी? नहीं, क्योंकि वो जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस हुआ, पर्सनल यूज के लिए मैंने उसे खरीदा है, वो अपने बिजनेस के लिए नहीं खरीदी हूँ, तो मैं उसका एंट्री बिजनेस में नहीं करूंगी। बिजनेस में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही एंट्री होती है। तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है और किसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस में नहीं लेते हैं, ठीक है, कि हमारा बिजनेस से जो रिलेटेड होगा उसी का ही एंट्री यहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहले व्यावसायिक लेन देन को पहचानना, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारे क्या है नहीं है, इसे पहचानना। उसके बाद है इनिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लेखांकन व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा। इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है कि देखो, जब हमने क्या करा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन पहचानना सीख लिया कि कौन सा हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका लेखांकन व्यवहारों को प्रारंभिक लेखा करेंगे, यानी कि उससे हम फिर अपने जर्नल के बुक में या सब्सिडियरी बुक में उसका एंट्री करेंगे, उसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम होता है जर्नल के बुक में जर्नल एंट्री करना, इसे ही हम प्रारंभिक लेखा। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट, लेखा बही तैयार करना, लेखा बही या खाता बही, ठीक है, लेजर अकाउंट को ही कहते हैं। तो जब हमने एंट्री कर लिया, एंट्री करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसका लेजर अकाउंट बनाते हैं। जितने भी आइटम्स का हमने जर्नल एंट्री करा है, जितने भी मद हैं, जितने भी आइटम्स हैं, सबका लेजर अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें किसी भी डिटेल्स को जानने के लिए लेजर अकाउंट से तुरंत ही पता चल जाता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं किसी कंपनी से कोई गुड्स परचेज कर रही हूँ, तो मुझे देखना है कि मैंने कितने तारीख को वो गुड्स परचेज करा था, कितने पैसे पे कर दिए और कितने पैसे मुझे और देने हैं, उसके बाद से मैंने कितने तारीख को कौन से गुड्स परचेज करे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जर्नल का बुक पलट के हम नहीं देख सकते, जर्नल का बुक में बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, तो हम एक एक पेज पलट के तो उसमें हम नहीं ढूंढेंगे ना कि हमने कितने तारीख को कौन सा एंट्री किया है, कितने तारीख को हमने गुड्स परचेज करा है, उसमें बहुत टाइम लग जाएंगे। और किसी भी बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने
जर्नल के बुक से एक एक पेज पलट पलट के और अपनी एंट्री को देखें कि हमने कब कौन सी एंट्री की है। उसके लिए क्या किया जाता है, समय की बचत के लिए लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं और लेजर अकाउंट में हर एक आइटम्स का अपना खुद का एक लेजर अकाउंट बनाया जाता है। तो मान लो मैंने किसी भी कंपनी से परचेज करा था, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, कोई भी कंपनी, तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी का लेजर अकाउंट को देखेंगे और लेजर अकाउंट को देखने के बाद हमें वहाँ से ये पता चल जाएगा कि हमने कितनी तारीख को कौन से गुड्स परचेज करे हैं, कितने पैसे पे किए हैं, कितने पैसे पे करना है। सारा डिटेल्स हमें लेजर अकाउंट से पता चल जाता है। इसीलिए हम एंट्री करने के बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं। फिर है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, खाता बही का शेष निकालना। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, तो उससे हमें लेजर अकाउंट से ना उसके शेष निकलते हैं, यानी कि लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो निकलता है लेजर अकाउंट बनाने से। अभी डेबिट क्रेडिट क्या है ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो इसे हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे, क्योंकि कॉमर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकाउंटेंसी के लिए कि डेबिट और क्रेडिट को समझना। अगर हमें एंट्री करनी है तो डेबिट और क्रेडिट आना चाहिए। तो डेबिट और क्रेडिट पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि ये होता क्या है। अभी आप इतना ही जानो कि बैलेंस निकालने का मतलब ये है कि लेजर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारा डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस निकल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, परीक्षा सूची तैयार करना। उस लेजर अकाउंट के जो बैलेंस हमने निकाले हैं उस बैलेंस की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट का अमाउंट कॉलम होता है और एक क्रेडिट का अमाउंट कॉलम होता है। डेबिट अमाउंट कॉलम में डेबिट वाले अमाउंट को लिखा जाता है, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है और ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। लास्ट में ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट इक्वल आ जाते हैं और अगर वो इक्वल ना आए तो इसका मतलब है हमने कहीं पे कोई गड़बड़ी करा है, इसीलिए वहाँ पर हमारे अमाउंट इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये है प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तक पालन की प्रक्रिया। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपको कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का कोई कंटेंट चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट का और आप किस क्लास में हो और किस टॉपिक पे आपको कंटेंट चाहिए। मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।